अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब वज़ारत हज उम्रा ने किया एक बहुत अच्छा ऐलान। उम्रा पर जाने वाले ज़ायरीन का उम्रा वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाने के बाद अब कोई जुर्माना नहीं होगा उन पर। बगैर जुर्माने के वो मुल्क लौट सकते हैं वापस, नहीं होगी कोई कानूनी कार्रवाई। सऊदी अरब के वलीअहद MD सलमान से इस जंग के दौरान अहम मसाइल पर बात करने के लिए HID के वज़ीर आज़म जॉर्जिया पहुंची जिद्दा। मुमलिकत पहुंचने के बाद दोनों के दरमियान हुई मुलाकात, दोनों जानिब पेश आने वाले मसाइल पर हुई गुफ्तगू। ईरान ने आज तड़का दिया अमेरिका को। अमेरिका के भारी मालियत वाले 2 जंगी तैयारे मार गिरा दिए ईरान ने और साथ में 2 फौजी जंगी हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा। जंगी तैयारे से पायलट ने कर लिया खुद को महफूज, मगर घट गया गफलत से ईरान के हाथ। अमेरिका हो गया बौखलाहट का शिकार। अमेरिका के ताने शाहज़दा डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ईरान को दे दिया खतरनाक हमले करने का अल्टीमेटम। अगले 40 घंटे में ईरान के लिए जहन्नम की आग गिरने का दावा। अगर ईरान समझदारी से काम लेगा तो बख्शा जाएगा, वरना ईरान का अंजाम होगा बहुत बुरा। ट्रंप की खुली वार्निंग। अमेरिका ने कर ली बड़े पैमाने पर तैयारी। ईरान ने भी अमेरिका को दी पलट कर वार्निंग। कहा कि अगर अमेरिका अब जौहरी प्लांट के करीब हमला करता है तो ईरान ही नहीं बल्कि तमाम खलीजी ममालिक की होगी बर्बादी। अब अगर अमेरिका खलीजी ममालिक की हिफाजत चाहता है तो ईरान से जौहरी मकामात पर ना करें हमला, वरना होगा सबका खसारा। ईरान के वजीर ख़ारजा इराक़ची की धमकी। ईरान में अमेरिका और इसराइल की जानिब से बहुत जल्द ज़मीनी कार्रवाई का इम्कान। अगर ज़मीनी कार्रवाई हुई तो मैं एक फौजी को जहान्नम वासिल करने का ईरान ने दिया सख्त इंतबाह। किसी को भी दोबारा अमेरिका वापस लौटने का नहीं मिलेगा मौका। ईरान की जानिब से इसराइल के शहर तल अबीब पर हर थोड़ी देर में दागे जा रहे मिसाइल। जंगी हालात में इसराइली अवाम समंदरी नहरों पर लुत्फ अंदोजी के लिए पहुंचे, मगर सायरन और मिसाइलों की आवाज़ सुनकर लौट गए वापस अपने मकाम पर। तुर्की में देखने में आई एक शादी की बहुत ही खूबसूरत शानदार तकरीब में आने वाले तमाम मेहमानों को तोहफे तोहफ़ और जेवरात लाने से दूल्हा दुल्हन ने कर दिया इनकार, मगर हर आने वाले मेहमान के साथ एक यतीम बच्चे को साथ लाने का थी दरख्वास्त। दूल्हा दुल्हन की जानिब से हर आने वाले यतीम बच्चों के साथ अपने मेहमानों की तरह इज्जत इकराम से किया उनका इस्तकबाल और उनको बादज़ा पेश किए तोहफे तोहफ़। कितनी खुदा की रहमत बरसी होगी इस शादी के जोड़े पर। अमेरिका और इसराइल की जानिब से लगातार ईरान पर भी हमलों का सिलसिला है जारी। ईरान के कई अहम मकामात और अवाम को एक दूसरे रास्ते से जोड़ने वाले तमाम अहम शाहराओं को भी अमेरिका बना रहा है हमलों का निशाना। दोनों जानिब से एक दूसरे पर है जंग में गालिब। अफगानिस्तान में भी हालिया तूफानी बारिश और सैलाब की वजह से हालात हुए खराब। कई कच्चे मकानात बह गए सैलाब की जद में। इसी जीवन में अब तक 60 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों अफराद हुए जख्मी। दुनिया के मशहूर फुटबॉल कैप्टन रोनाल्डो के एक मैच के दौरान अपने आखिरी गोल से कबल जुबान से बिस्मिल्लाह के अल्फाज अदा किए जाने का खूबसूरत मंजर हुआ कैद। दुनिया भर में तेजी से वायरल हुई वीडियो, लाखों लोगों ने पसंद किया इस वीडियो को। चाइना की जानिब से हर 24 घंटे में तकरीबन 10,000 ड्रोन्स किए जा रहे हैं तैयार। आलमी जंग से कबल हर ममालिक अपने अपने पास हथियारों का जखीरा कर रहा है जमा। चीन के पास लातादाद हथियार हुए मौजूद। दुबई में एक शख्स को दिल का पड़ा दौरा अचानक, जिसको CPR देने के लिए दुबई ने अपनी टेक्नोलॉजी से बनी मशीन के जरिए पहुंचाई फौरन इमदाद, जिसकी वजह से मुतासिरा शख्स की सेहत हुई बेहतर। बादजा पहुंचाया गया उसे अस्पताल। आखिरकार मोदी जी का ख्वाब हुआ मुकम्मिल। तमाम गोबर भक्तों में बड़ी खुशी की लहर। अब गोबर से बनी गैस को सिलेंडर्स में किया जा रहा है सप्लाई। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले 2 सगे भाइयों ने गोबर से बनाई गैस। शुरुआत में होंगे 500 रुपए चार्जेस। अब हर गोबर भक्त के घर में मौजूद होगी ये गोबर की गैस। खाएंगे गोबर तो पकाएंगे भी गोबर पर। यह है तरक्की भारत की। एक ऐसे अजीब वजीर आजम है देश के, जहां देश के लाखों करोड़ों लोग माशी बहरान, गैस, पेट्रोल की किल्लत और बढ़ती कीमतों से हैं परेशान, तो PM मोदी जी कभी खवातीन के साथ करते हैं डांस तो फिर भजन सुनने में अपना कीमती वक्त करते हैं बर्बाद। क्या इसीलिए अवाम ने चुना था इनको? गाय के नाम पर भारत में मुसलमानों को हलाक करने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स अपने कारोबार करने वाले तरबूज को काट कर बेजुबान जानवर गायों को खिलाने के लिए रख दी पूरी बंडी उनके सामने, और अंधे गोबर भक्तों को यह हमदर्दी का नजर नहीं आता कोई मंजर। जुमा की रात दिल्ली के NCR समेत शुमाली हिंदुस्तान की तरफ कई इलाकों में आए जलजलों के जबरदस्त झटके। मकामी अवाम ने झटकों को महसूस करने के बाद निकल आए घरों के बाहर, मगर इन झटकों में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान।
आसाम और बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने इत्तेहादी सियासी पार्टियों के साथ मिलकर दोनों जानिब मुनक्किद कर रहे हैं इंतखाबी जलसे आम। बंगाल और आसाम हुकूमत की जानिब से अब तक मुसलमानों को हर मामले में किया गया नजरअंदाज, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। हैदराबाद में गुज़िश्ता 2-3 साल से लगातार बड़े जानवर के गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से अवाम हुए बेहद परेशान। आमदनी 98, खर्चा रुपया की मिसाल हुई पूरी। गोश्त की बढ़ती कीमतों के इजाफे को लेकर हैदराबाद जमीयत कुरैश के जिम्मेदारान और जनरल सेक्रेटरी मंसूर चौधरी ने मीडिया के सामने की तमाम तफसीलात। हफ्ते के रोज अचानक बल्दिया और हैदरा ने मिलकर पुलिस की निगरानी और पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चला दिया फुटपाथ और दीगर कदीम दुकानात पर बुलडोजर। कुछ ही घंटों में जमाना कदीम से कारोबार करने वाले आ गए सड़कों पर। इस बात की इत्तला मिलती ही मजलिस के MLC जनाब मिर्जा रहमत बेग और मकामी रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली, तमाम मकामी कारपोरेटर और हजारों ताजीर ने इस कार्रवाई के खिलाफ किया एहतजाज। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।